फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1.19 की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो, गेट में भी ऐसी प्रॉब्लम पूछी गई है गेट एग्जाम के अंदर। तो क्या है प्रॉब्लम, देख लेते हैं। वर्टिकल गैप 2.2 सेंटीमीटर वाइड ऑफ द इनफाइनाइट एक्सटेंट कंटेन अ फ्लूइड ऑफ द विस्कोसिटी 2.0 न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। उसके बाद बोला कि मेटेलिक प्लेट 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.2 सेंटीमीटर, जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है, इज टू बी लिफ्टेड अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकेंड थ्रू द गैप इफ द प्लेट इज इन द मिडल ऑफ द गैप। यानी कि आपकी जो प्लेट है वो आपके मिडल ऑफ द गैप में है। तो फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, द वेट ऑफ द प्लेट इज 40 न्यूटन। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, आपको जो बहुत सारी चीज़ें गिवन दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले उसने गैप दे रखा है, तो अपन उसको कंसीडर करेंगे कि 2.2 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है, तो 2.0 न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गई। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो डेंसिटी की बात करेंगे तो 900 kg पर मीटर क्यूब निकल के आ जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सबसे पहले आएंगे डायग्राम में, तो आपको बताया कि इस प्लेट का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, जो कि उसने ऊपर दे रखा है ऑलरेडी 40 न्यूटन है। अब आपको ड्रैग फोर्स निकालना है, जो कि अपर डायरेक्शन में F1 और F2 की कंडीशन के हिसाब से निकलेगा, जैसे अपना लास्ट क्वेश्चन किया था। पर उससे पहले अपन को, क्योंकि जो बीच का गैप था वो अपन को 2.2 दे रखा था, और उसके हिसाब से जो प्लेट की डायमेंशन थी वो दे रखी है 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.2। तो उस केस को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे गैप निकालना पड़ेगा, सरफेस के बीच में गैप कितना है। तो मैंने विड्थ ऑफ द गैप देख ली और थिकनेस ऑफ द प्लेट देख ली, जो कि 0.2 है। तो 2.2 में से 0.2 चला गया, तो मेरे पास ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का गैप इस साइड हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर का गैप इस साइड हो जाएगा। क्योंकि गैप सेम है, वेलोसिटी गिवन दे रखी है, म्यू गिवन दे रखा है, तो मुझे पता है कि τ1 इज इक्वल टू द τ2 होगा, जिसकी वैल्यू म्यू du ओवर dy के बराबर होगी। तो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दी थी, अगर आप नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि है आपकी 2 न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ यू की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे डी वाई की वैल्यू पुट कर दी। और साथ के साथ अगर ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई है यहाँ पर ये टाउ की, तो इसके साथ अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 का, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे फोर्स की, यानी कि F1 की। तो F1 की जो वैल्यू है आपके पास, वही आपकी वैल्यू होगी F2 की। तो सिमिलरली अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूँ तो वो हो जाएगा F इज इक्वल F1 प्लस के F2, तो 43.2 प्लस के 43.2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 86.4। तो यहाँ से मुझे पता पड़ा कि जो आपका ड्रैग फोर्स है वो 86.4 निकल के आ रहा है। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं कि अब थ्रस्ट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि अब थ्रस्ट क्या होगा, कि जो आपका जो वेट होगा, जो कि आपका फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उसके हिसाब से होगा। तो मुझे सबसे पहले वेट डेंसिटी चाहिए, तो वेट डेंसिटी कितनी होगी उसके पहले, तो मुझे पता है कि रो जी इंटू वॉल्यूम की मैं बात करूँ, तो रो जी इंटू वॉल्यूम का मतलब है कि रो की वैल्यू मेरे को पता है 900 है, जी की वैल्यू 9.81 है, आपको वॉल्यूम पता है कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई जो उसकी डिस्टेंस थी 0.2 की, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा जो कि उसने गिवन दिया था प्लेट के लिए। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई मेरी 25.43। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे कि अगर जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, और अब थ्रस्ट की बात करने के लिए, यानी मुझे हटाने के लिए जो लोड चाहिए वो चाहिए 25.43। तो रिजल्टेंट लोड कितना रिक्वायर्ड होगा, अगर आप देखेंगे तो नीचे ज़्यादा लोड लग रहा है, तो 40 माइनस के 25.43, तो 14.57 लोड है जो कि उसको रजिस्ट करेगा। और साथ के साथ एक शेयर रजिस्टिंग फोर्स है जो उसके साथ काम करेगा, वो है आपका 86.4। तो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो टोटल रजिस्टिंग फोर्स निकल के आ रहा है 100.97। दिस इज रजिस्टिंग फोर्स जो इसको रजिस्ट करेगा आगे बढ़ने से, दिस इज 100.97। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।